बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ ईद के दिनों में दो किस्म के झगड़े ज़रूर होते हैं। एक झगड़ा तो चांद का होता है। पहले ये झगड़ा हुआ करता था मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अपनी अपनी रुयते हिलाल कमेटियों के दरमियान, और उसके बाद अब इसमें कूद पड़े हैं हमारे एक बड़े सेहतमंद वज़ीर फवाद चौधरी साहब। नतीजा ये निकला है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और फवाद चौधरी साहब का अपना अपना चांद, अपना अपना झगड़ा अब ये हर साल हुआ करता है, हर ईद पे हुआ करता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने बहुत सालों में बहुत दफ़ा नोट की होगी, और वो ये है कि ईद के ख़ास तौर पे जो बकर ईद है, ईद उज़ ज़ुहा है, इसके दिनों में हमें एक चीज़ बड़ी नुमायाँ नज़र आती है, और वो ये है कि कुर्बानी पे इतने पैसे क्यों लगाते हो, फ़लाँ काम हो सकता है, फ़लाँ काम हो सकता है। लेकिन आप लोग ये भी तो गौर कीजिए कि अगर आपका एक दोस्त आईफोन ख़रीदता है, फ़र्ज़ कीजिए कि उसने लाख सवा लाख रुपए का ख़रीदा है, और वो आपको बताता है कि मैंने ये ख़रीदा, तो आप उसे मुबारक भी देते हैं और आप उससे ट्रीट भी मांगते हैं। आपका एक दोस्त नई बाइक ख़रीद लेता है, आप उसे कहते हैं ट्रीट होनी चाहिए। अगर आपका एक दोस्त गाड़ी ख़रीद लेता है, आप उसे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी पे बैठ के चलते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। अगर आपका एक दोस्त घर ख़रीद लेता है नया, फ़र्ज़ कीजिए उसने 2-3 करोड़ रुपए का घर ख़रीद लिया है, तो आप उससे भी दावत ज़रूर मांग रहे होते हैं, खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ईद उज़ ज़ुहा के दिन आते हैं और आपका वही दोस्त 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपए का बकरा ख़रीद लेता है, और आपके अंदर का वो जो इंसानी हुकूक का अलम बरदार है वो अचानक से बेदार होता है और उस दोस्त को ताने महने देना शुरू कर देता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पड़ोस में कितने लोग भूख से मर रहे हैं, तुम उनकी मदद करने के बजाय कुर्बानी पे इतने पैसे लगा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे जानने वालों में फलां की बेटी जहेज़ की वजह से शादी उसकी नहीं हो पा रही, तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते। फलां का बच्चा तालीम हासिल नहीं कर पा रहा, तुम उसकी मदद कर देते, तुम कुर्बानी क्यों कर रहे हो। तुम्हें चाहिए था अपने घर के बाहर एक ठंडे पानी का कूलर लगवा देते, तुम कुर्बानी ना करते। इस किस्म की बहुत सी बातें हर साल हम लोग सुन रहे होते हैं। तो इसमें ये मैंने अर्ज़ कर दिया कि आपने मोबाइल ख़रीदने वाले को कभी ये बात नहीं कही, आपने बाइक ख़रीदने पे, गाड़ी ख़रीदने पे, मकान ख़रीदने पे तो ये नहीं कहा कि तुमने 3 करोड़ रुपया लगाया तो इसमें से तुम 1 लाख रुपया लगा देते उस काम पे। लेकिन जब अल्लाह की राह में अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कोई काम करने की बारी आती है तो आप लोग नसीहतें शुरू कर देते हैं। और ये कहना कि गरीबों का ख्याल क्यों नहीं रखते, उनके ऊपर ये पैसा क्यों नहीं खर्च करते, तो शायद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है जो इस बात की मुखालफत करते हैं, कुर्बानी की मुखालफत करते हैं, कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त में एक हिस्सा गरीबों के लिए मुकर्रर कर रखा है, हमें हुक्म दिया हुआ है कि उन्हें यह हिस्सा देना है। कितने ही गुरबा ऐसे हैं जिन्हें पूरा साल खाने को शायद एक बोटी भी गोश्त की ना मिलती हो, ईद की वजह से, ईद के तुफैल, ईद के सबब वो गोश्त खा लेते हैं। तो आपको इस पे क्यों एतराज़ है? ये गरीबों ही का भला हो रहा है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि गरीबों के लिए एक रोज़गार का वसीला बन जाता है ईद कुर्बान के दिनों में। वो आपको बहुत से अंदाज में नज़र आता है। आपको कुर्बानी करते कसाब जो होते हैं उनके साथ उन्हें असिस्ट करते बहुत से गरीब नज़र आते होंगे। आप खाले इकट्ठी करते हुए देखते होंगे। आप ये अंतड़ियाँ उजड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करते, ये वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। उन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ इसका उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो इसकी मुखालफत कुर्बानी की आप ना कीजिए, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह रसूल के ऑर्डर को लोग अगर पूरा कर रहे हैं, हाँ आप ये कह रहे हैं कि लोग रियाकारी करते हैं, लोग दिखावा करते हैं, तो भाई यकीनन करते होंगे, बहुत से लोग करते होंगे। आप कह लीजिए आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक अक्सरियत ऐसा करती होगी, लेकिन फिर वही बात है कि इसमें अगर वो दिखावा कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। उसने हाथ में हर वक्त फ़ोन एक महंगा सा पकड़ा होता है, आपको उस पर कभी एतराज़ नहीं हुआ, आपने नहीं कहा कि यार तुम दिखावा क्यों कर रहे हो। उसने हाथ में इतनी लंबी गाड़ी की चाबी पकड़ी होती है, घुमा रहा होता है, आपने उस पर तो कभी नहीं कहा कि तुम दिखावा कर रहे हो। वो रोज़ाना अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहा होता है जिसमें वो अपना आलीशान घर आपको दिखा रहा होता है, अपने मलबूसात दिखा रहा होता है, उस पर तो आपने कभी एतराज़ नहीं किया कि दिखावा कर रहे हो। तो ये सारे आपके जो वाज़ व नसीहत है ये आके
قربانی کے وقت پہ کیوں ہوتا ہے؟ یہی معاملہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، کوئی دوست عمرے پہ جا رہا ہے، اسے بھی سارے یہی نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بالکل یہ ساری چیزیں، یہ ساری مدد پورا سال کرنی چاہیے۔ یہ کیا آپ نے ایک نئی بات ہمیں بتانا شروع کر دی ہے کہ عید کے دنوں میں یہ کرنا ہے؟ آپ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے، پورا سال بتائیے۔ اللہ رسول کے آرڈر کو نعوذ باللہ پورا نہ کرو، اس کو ایک کو فرض کو چھوڑ دو اور دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، جو نفلی عبادات ہیں ان میں پڑ جاؤ، اور ایک دن کے لیے یہ آرڈر دے رہے ہیں، پورے سال کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ اور آپ خود کیوں نہیں اس پہ سب سے زیادہ پورا سال عمل کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ خود بھی اس کو شروع کیجئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جانوروں کو مار دیتے ہو تم لوگ، بڑے ظالم ہو۔ اور ہم لوگ تو جو ذبح کرتے ہیں جانور کو، آپ کسی سائنس جاننے والے سے، ان چیزوں کو جاننے والے بندے سے پوچھ کے دیکھیے گا۔ میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سن رکھا ہے، وہ کہتے ہیں جو اسلام کا طریقہ ہے ذبح کرنے کا، وہ تو سب سے زبردست طریقہ ہے۔ اس میں ایک ہی بار تیز چھری سے اس کی شہرک کو کاٹتے ہیں، ایک دم سے وہ تڑپتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تڑپا اور اس کی جان نکل گئی، اس سے سکون ہو گیا۔ تو ہم لوگ تو بڑا اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو تڑپا کے نہیں مارتے، ایک بار پھڑکتا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، ترساتے نہیں ہیں اس کو، تکلیف اذیت نہیں پہنچا رہے ہوتے ہم۔ اور پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں جی کہ جانوروں کو اتنوں کو مار دیتے ہو، مار نہیں دیتے، ہم حلال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی گوشت نہیں کھایا پورا سال، آپ جو یہ کڑھائیاں اور پلاؤ کھا رہے ہوتے ہیں پورا سال، وہ بھی انہی جانوروں کا ہوتا ہے جن پہ آج کے دن آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے۔ تو آپ کو اگر اعتراض کرنا ہے نا تو وہ اس بات پہ کیجئے کہ ہم لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ کو اعتراض کرنا ہے تو اس بات پہ کیجئے کہ ہم لوگ باہر آلائشیں پھینک دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اعتراض کرنا ہے تو اس بات پہ کیجئے کہ ہم اپنے گلی محلوں کی صفائی نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ ہم سبھی لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور اس سے علاوہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کے عملے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں۔ آپ کو یہ نصیحت کرنی چاہیے، تو آپ غلط ٹریک پہ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی جگہ پہ یہ کام کر دینے چاہیے، تو بہت سارے اور کام ہیں جن کی جگہ پہ نیکی کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوغلا پن نہ دکھایا کیجیے۔ اگر آپ میں سے کسی کو میری بات بری لگی ہے تو مجھے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اسی لیے یہ بات کی ہے کہ آپ کو بری لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر اثر کر جائے۔ تو امید ہے آپ تک پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔